पराभाषिक जागरूकता क्या है? पराभाषिक जागरूकता है ए है व्याकरण के नियमों का वर्णन करना। सेकंड है यह देखना कि शिक्षार्थी तृतीय भाषा में भाषी संरचनाओं का अनुपालन करते हुए कैसे सीखते हैं। सी है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता। एंड डी है ध्वनि और उसके अर्थ को समझना। तो पराभाषिक जागरूकता जो होता है फ्रेंड वो यह होता है कि इसमें जो होता है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता होती है, जिसे हम पराभाषिक जागरूकता कहते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे एक व्यवस्थित प्रक्रिया जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थियों की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करता है, तो क्या कहलाती है? तो फर्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है, परिस्थिति परक शिक्षण कहलाती है, निर्माणात्मक पद्धति कहलाती है या संरचनात्मक पद्धति कहलाती है। तो एक व्यवस्थित प्रक्रिया जो होता है जहां एक शिक्षक पहले शिक्षार्थी की समस्याओं का निदान करता है और फिर उसके बाद उपयुक्त पद्धति का प्रयोग करता है, तो वो उपचारात्मक पद्धति कहलाती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कक्षा 6 की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी से पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में से उसके शाब्दिक अर्थ को निकालने के लिए उसे 2 बार पढ़ने के लिए कहती है। वे उनमें पठन कौशल का जो है विकास कर रही है। कौन से पठन कौशल का विकास कर रही है? ए है विस्तृत पठन, बी है गहन पठन, सी है जिज्ञासा पठन, एंड डी है साझेदार पठन। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए बी हो जाएगा गहन पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे अंतर्जात के ज्ञान के कारण भाषा को अर्जित कर लेते हैं। कैसे अर्जित कर लेते हैं? फर्स्ट है सार्वभौमिक शब्द भंडार, सेकंड है सार्वभौमिक व्याकरण, थर्ड है सार्वभौमिक पठन एंड फोर्थ है सार्वभौमिक बोली। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? तो ए है यह विद्यालय में पढ़ने के दौरान विभिन्न संस्कृतियों के बारे में सीखने में मदद करता है, बी है यह स्वतः स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है, सी है यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करता है, एंड डी है यह भाषा सिद्धांतों में निपुण होने में मदद करता है। तो कौन सा जो है भाषा समृद्ध परिवेश के बारे में सही है? वो यह है कि यह स्वतः जो है स्फूर्त भाषा वृद्धि एवं विकास की नींव रखता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थी के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा? तो ए है उसके स्तर को समझने के लिए नियमित रूप से परीक्षा का आयोजन करना, बी है पाठ्य पुस्तक से भाषा सिखाना, सी है लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना, एंड डी है कार्य और गतिविधियों में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करना। तो एक प्रभावी भाषा शिक्षक के रूप में कक्षा 8 के शिक्षार्थियों के भाषा विकास के लिए आपके द्वारा निम्नलिखित में से किसका अधिक अभ्यास किया जाएगा? तो वो किया जाएगा लक्ष्य भाषा में बोलने और अंतःक्रिया करने के लिए उन्हें अवसर प्रदान करना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। रूपात्मक आकलन फिल इन दी ब्लैंक्स में मदद करता है। ए है कक्षा में प्रतियोगितात्मक वातावरण का सृजन करने में, बी है शिक्षण में शिक्षक की क्षमता का आकलन करने में, सी है सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में, डी है सप्ताह में परीक्षा का आयोजन करने में। तो रूपात्मक आकलन जो होता है फ्रेंड वो सुधार करने हेतु शिक्षार्थियों को गुणात्मक प्रतिपुष्टि देने में मदद करता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे। कक्षा में सस्वर पठन फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए एक अच्छा तरीका है। ए है शिक्षार्थी को तीव्र गति से पढ़ने के योग्य बनाने, बी है शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक साझा करने के योग्य बनाने, सी है शिक्षार्थियों को अपनी बारी की प्रतीक्षा करने के योग्य बनाने, डी है शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने। तो कक्षा में सस्वर पठन जो होता है फ्रेंड वो शिक्षार्थियों को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए सही उच्चारण के साथ पढ़ने के योग्य बनाने में मदद करता है, योग्य बनाने में के लिए जो है एक अच्छा तरीका है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे। एक छोटे बच्चों में अच्छे कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? तो ए है प्रकरण और शब्द सीमा पर स्पष्ट निर्देश द्वारा, बी है शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करने हेतु और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा, सी है शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहने के द्वारा, एंड डी है शिक्षार्थियों को केवल व्याकरणिक त्रुटियों पर विस्तृत प्रतिपुष्टि द्वारा। तो शिक्षक छोटे बच्चों में अच्छे कौशल का विकास कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं शिक्षार्थियों ने जो अच्छा कार्य किया है उसकी प्रशंसा करते हुए और आगे सुधार हेतु विशेष टिप्पणी द्वारा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में संप्रेषण को परक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को कक्षा में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में भागीदारी निभाने हेतु अवसर देने पर बल देती है, क्योंकि यह बढ़ावा देती है। तो ए है कक्षा कक्ष में स्वतंत्र रूप से मातृभाषा प्रयोग को, बी है पठन में उनके अवबोधन के विकास पर, एंड सी है उनकी लिखित अभिव्यक्ति के विकास पर, एंड डी है लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्य भाषा में वार्तालाप करने संबंधी उनके कौशल में सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठन और बोधन की योग्यता क्या है? ए है पाठ्य वस्तु के अर्थ को समझने के लिए उसके सभी स्तरों को समझने, बी है लिखित संकेतों को उसमें संबद्ध ध्वनियों में अनुदित करने, सी है प्रभावपूर्ण पठन हेतु अक्षरों के प्रत्यक्षरण और डिकोड करने, डी है अर्थ निर्माण हेतु पाठ वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने। तो पठन और बोधन की योग्यता जो होती है फ्रेंड वो यह होती है कि अर्थ निर्माण हेतु पाठ वस्तु के साथ अंतःक्रिया करने के लिए होती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ वस्तु के कठिन शब्दों के साथ व्यवहार करने के लिए भाषा शिक्षिका पहले शब्दों को मातृभाषा में रूपांतरित करती है और फिर शिक्षार्थियों को उन्हें याद करने के लिए कहती है, वे प्रयोग कर रही है। ए है व्याकरण अनुवाद पद्धति का, बी है प्रत्यक्ष पद्धति का, सी है संरचनात्मक उपागम का, डी है संप्रेषण परक उपागम का। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, व्याकरण अनुवाद पद्धति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण क्या होता है? ए है मस्तिष्क आलोड़न, बी है मसौदा तैयार करना, सी है संपादन करना, डी है संशोधन करना। तो जब शिक्षार्थी लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं तो पहला चरण जो होता है वो मस्तिष्क आलोड़न होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक भाषा शिक्षक को शिक्षार्थी का आकलन करते समय ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ए है शिक्षार्थी के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करने, बी है इकाई परीक्षा का आयोजन करने और उनके निष्पादन के मापन के लिए उनका रिकॉर्ड रखने, सी है मौखिक परीक्षा पर बल देने और आकलन करने, एंड डी है परियोजना कार्य देने। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा कि शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करने। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा शिक्षक के बारे सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए है जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हमें उस भाषा या भाषी की तरह उच्चारण करना चाहिए। बी है प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में हस्तक्षेप करती है, सी है प्रथम भाषा अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है, डी है भाषा सीखने के लिए व्याकरण सीखना अनिवार्य है। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, प्रथम भाषा जो होती है अन्य भाषाओं को सीखने में सहयोग करती है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थी से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीर बनाने के लिए कहती है। वे ए है अपने कार्य को समाप्त करने के लिए शिक्षार्थियों को कुछ गतिविधियों में व्यस्त रख रही है, बी है भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है, सी है शिक्षार्थियों के सूक्ष्म मोटर कौशलों का विकास करने का प्रयास कर रही है, और डी है भाषा को जानवरों के साथ समेकित कर रही है। तो कक्षा 7 की शिक्षिका एक पत्ती कविता के पठन उपरांत कार्य के रूप में शिक्षार्थी से सूखी पत्तियों से विभिन्न जानवरों की तस्वीरें बनाने के लिए कहती है और वे भाषा के साथ कला को समेकित कर रही है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय कक्षाएं अपनी प्रकृति में बहुभाषिक हैं, इसे एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे ए है प्रत्येक बच्चा एक ही तरीके से सीख सके, एंड बी है इसमें बच्चे सभी भाषाओं से परिचित हो सकें, सी है शिक्षक विभिन्न भाषाओं में निपुणता प्राप्त कर सके, डी है प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और स्वीकृति महसूस कर सके। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड कि प्रत्येक बच्चा जो है स्वीकृत और जो है सुरक्षित महसूस कर सके। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। गहन पठन क्या होता है? गहन पठन की रणनीति किस पे बल देती है? तो ए है आनंद के लिए पाठ वस्तु पढ़ना, बी है विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ना, सी है संपूर्ण समझ के लिए पढ़ना, एंड डी है दूसरों के लिए पढ़ना। तो गहन पठन रणनीति जो होती है फ्रेंड वो विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ने पर बल देती है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, सावधिक उचित विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। उदीयमान पाठक के लिए चित्र पठन एक मूल्यवान संसाधन हो सकता है क्योंकि ए है यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है, बी है यह उन्हें अपनी लिखावट सुधारने में मदद करता है, सी है यह उन्हें आत्मविश्वासी और अच्छा लेखक बनाता है, और डी है यह उन्हें सभ्य शिक्षार्थी बनाता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा कि यह महत्वपूर्ण संकेत उपलब्ध कराता है कि कहानी में क्या हो रहा है।
आगे देखेंगे एक प्रभावी अनुच्छेद लेखन में शामिल है। ए है सुपाठ एवं अच्छी लिखावट, बी है विषय वस्तु में कठिन शब्द, और सी है विचार प्रस्तुति एवं सुसंगतता, एंड डी है शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए अलंकारिक भाषा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, विचार प्रस्तुति और सुसंगतता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चे किसी भी सतह पर पेंसिल या मोमी रंगों को आगे पीछे जो है घुमाना पसंद करते हैं, यह कहलाता है। ए है स्ववर्तनी लेखन, बी है समसामयिक लेखन, सी है आड़ी तिरछी रेखाएं, एंड डी है जिग जैग लेखन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आड़ी तिरछी रेखाएं कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र भाषा से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य? ए है शब्दों को अक्षरों में जोड़ना और अक्षरों का संयोजन, बी है अक्षर ध्वनि संबंध स्थापित करना, सी है शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना, डी है ध्वनि विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, शब्दों को भाषा के समग्र टुकड़ों के रूप में समझना। ओके, आगे देखेंगे एक शिक्षिका लक्ष्य भाषा के शिक्षण के लिए बच्चों की मातृभाषा को अनुदेशन का माध्यम बनाती है। वे जो है व्याकरण अनुवाद पद्धति का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। ओके, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे सुनना दूसरे व्यक्ति की मौखिक भाषा और गैर शाब्दिक संदेशों को समझने और विश्लेषण करने एवं अर्थ के प्रति समुचित तरीके से प्रतिक्रिया देने की क्या है, योग्यता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। भाषा सीखने में भाषाई निवेश को व्याख्यायित करने में कौन सी शब्दावली सर्वाधिक उपयोगी है? ए है देखभाल करने वाले का वाक्य, बी है बाल के निर्देशित वाक्य, सी है शिशु निर्देशित वाक्य, एंड डी है शुरुआती चरण में माँ और बच्चे का संप्रेषण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, देखभाल करने वाले का वाक्य। ओके, आगे देखेंगे यदि एक बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में एक ऐसे परिवेश में रहता है जहाँ भाषा का बहुत कम या कोई खुलासा नहीं है, उसका भाषा विकास सीमित है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त कथन का समर्थन करता है? तो ए है वाक्य संरचना की समस्या, बी है भाषा के अर्थ की समस्या, सी है विकास के संवेदनशील अवधि, एंड डी है सहज प्रज्ञावाद। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, विकास के संवेदनशील अवधि। ओके, आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पठन का उपकौशल नहीं है? तो ए है संबंध बनाना, बी है अनुमान लगाना, सी है लिपिबद्ध करना, डी है अवबोधन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, लिपिबद्ध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक इस बात में विश्वास करता है कि शिक्षार्थियों को अधिकाधिक बोधगम्य निवेश दिए जाने चाहिए क्योंकि यह भाषा अर्जन को सुगम बनाता है, और शिक्षक का यह विश्वास जो है स्टीफन कैसन के भाषा अर्जन के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण है? ए है बच्चे समूह में पारस्परिक बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा सा शोरगुल हो गया है, बी है बच्चे बोर्ड पर लिखे उत्तरों को सुंदर लिखावट में लिख रहे हैं, सी है शिक्षार्थी शिक्षक की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, एंड डी है शिक्षार्थी को अनुभवी शिक्षकों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो निर्माणवादी कक्षा कक्ष जो होता है फ्रेंड, निर्माणवादी कक्षा कक्ष का उदाहरण जो है वो है बच्चे समूह में परस्पर बातचीत कर रहे हैं और कक्षा में थोड़ा शोरगुल हो गया है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि ए है भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है, बी है भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र हैं, सी है भाषा दुनिया के बारे में, भाषा जो है वो भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा वर्णन करती है, बी है भाषा और संस्कृति अलग और स्वतंत्र हैं, सी है हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं भाषा उसका निर्धारण करती है, एंड डी है विचारों को आकार देने में भाषा की कोई भूमिका नहीं है। तो भाषा का विचार सापेक्ष रूप से इस विचार से समर्थित है कि भाषा हमारे चिंतन और प्रत्यक्षण के निर्धारण की अपेक्षा मनन करती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड, गहन पठन का एक कौशल है जो की ओर संकेत करता है। ए है मनोरंजन के लिए पढ़ना, बी है संपादन के लिए पढ़ना, सी है पाठ वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना, एंड डी है पाठ वस्तु का सिंहावलोकन प्राप्त करने के लिए पढ़ना। तो गहन पठन का एक कौशल है जो पाठ वस्तु की गहरी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़ना की ओर संकेत करता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे विस्तृत जानकारी के लिए पाठ वस्तु को पढ़ना है, क्या है? ए है विस्तृत पठन, बी है आनंद के साथ पठन, सी है पठन प्रक्रिया, एंड डी है गहन पठन। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, गहन पठन है। ओके, लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना पुनर्लेखन करने के बाद आता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा लेखन प्रक्रिया में मसौदा तैयार करना के बाद आता है। किसके बाद आता है? तो ए है योजना बनाने के बाद आता है। ओके,
आगे देखेंगे फ्रेंड, लेखन प्रक्रिया के चरण क्या हैं। ए है प्रकाशन पर समाप्त होते हैं, बी है मानस मानचित्र पर समाप्त होते हैं, सी है मस्तिष्क आलोड़न पर समाप्त होते हैं, डी है समीक्षा पर समाप्त होते हैं। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, प्रकाशन पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त लेखन को उस लेखन की तरफ व्याख्यायित किया जा सकता है। ए जिसे किसी अन्य स्रोत से लिया जाता है, बी है जो कविता बन जाती है, सी है नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना और डी है जनरल में एक विस्तृत लेख। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा कि नियमों को ध्यान में रखे बिना जो भी मन में आए उसे लिख देना। आगे देखेंगे, एक भाषा शिक्षिका अर्थ की समझ की बजाय वाक्यों की संरचना को याद करने पर बल देती है। वे क्या है, संरचनात्मक उपागम का उपयोग करती है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है। ए है रूपीम, बी है अर्थ विज्ञान, सी है स्वनीम एंड डी है वाक्य संरचना। तो भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो है स्वनीम। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि मानव भाषा भी उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल तथा योग्यता सीखता है। वे किस सिद्धांतकारी के विचार से सहमत है। ए है पियाजे, बी है चॉम्स्की, सी है स्किनर, डी है वाइगोस्की। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, स्किनर के विचार से सहमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे बच्चों से बात करते समय सरल वाक्य, उच्च तान और अनुतान में बदलाव जो है बाल निर्देशित वाक्य के उदाहरण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सीखने की वह अक्षमता जो वाक्य ध्वनियों की पहचान को प्रभावित करता है जिससे पठन में समस्या उत्पन्न होती है। ए है डिस्ग्राफिया कहलाता है, अफेजिया कहलाता है, डिस्लेक्सिया कहलाता है, डिस्कैलकुलिया कहलाता है। तो पठन में जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं फ्रेंड्स। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है, शिक्षक उसकी पसंद कर सकते हैं। क्या पसंद कर सकते हैं। ए है शिकायत लगाने के लिए अपने माता पिता को बुलाना, बी है जब बच्चा त्रुटि करता है तब उसे रोककर उसकी त्रुटियों को सुधारना, सी है जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना, एंड डी है सही उच्चारण को दोहराना। तो कक्षा 6 का शिक्षार्थी उच्चारण में त्रुटियां करता है तो शिक्षक उसकी मदद कर सकते हैं। जब बच्चा पढ़ना समाप्त कर दे तब शब्द का सही उच्चारण बताना। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, बच्चे के भाषा सीखने में मुद्रित समित परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है। ए है बच्चों को मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करवाकर, बी है रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारियाँ कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना, सी है शिक्षकों को मुद्रित मैनुअल्स, हैंडबुक्स और गाइड बुक्स उपलब्ध कराना, एंड डी है बच्चों को सृजनात्मक करने के अवसर उपलब्ध कराना जैसे अंगूठे से छपाई, स्क्रीनिंग, प्रिंटिंग एवं अनप्रिंटिंग गतिविधियाँ। तो बच्चे की भाषा सीखने में मुद्रित समित परिवेश को लाभदायक माना जाता है। ऐसे परिवेश के निर्माण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो है रोचक कहानियाँ, कविताएं एवं बच्चों से संबंधित जानकारी कक्षा और विद्यालय की दीवारों पर लगाना। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निपुण भारत मिशन के अनुसार लक्ष्य जैसे बुनियादी साक्षरता एवं संख्या बोध के सीखने के लक्ष्य सभी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए। कक्षा 1 में समझ के साथ पढ़ने के लक्ष्य इस प्रकार हैं। ए है प्रति मिनट 40-60 शब्दों को अर्थ के साथ पढ़ना, बी है कम से कम 3 अक्षरों से बनने वाले सरल शब्दों को पढ़ना, एंड सी है आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य वस्तु में कम से कम 4-5 सरल शब्दों से बनने वाले छोटे शब्द वाक्य पढ़ना, एंड डी है कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट समझ के साथ पढ़ना। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड हो जाएगा बी, कम से कम 3 अक्षरों से बनने वाले सरल शब्दों को पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा के लिए किसी विषय को सीखने के लिए किस पठन तकनीक का उपयोग किया जाता है। ए है फर्स्ट है विस्तृत पठन, स्कैनिंग, विवरणात्मक पठन, स्कीमिंग। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, स्कैनिंग। ओके, नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी की लेखन योग्यता में प्रगति देखना चाहती है, उनके लिए सर्वाधिक विश्वसनीय उपकरण कौन सा होगा। ए है साक्षात्कार, बी है रूब्रिक्स, सी है पोर्टफोलियो, डी है आकलन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, पोर्टफोलियो होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।